नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। हम जो डर है, व्यक्ति का जो डर है, उस पे हम बात कर रहे हैं। सोचिए और अमीर बनिए जो बुक है नेपोलियन हिल साहब की। इस पुस्तक के अच्छे थॉट्स पे हम बात कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो सभी चीजें हमसे मेल खा रही हैं, क्योंकि हम व्यक्ति हैं और हम ही समाज हैं और हम ही देश हैं। बाउंड्रियों से देश होते हैं, लेकिन बाउंड्रियों के अंदर लोग भी रहते हैं। तो व्यक्ति का जो डर है वो किस तरह से व्यक्ति की क्रिएटिविटी को खत्म करता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो 6 मूलभूत जो डर है उसमें से हमने गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, 3 जो डर हैं उस पे हमने बातचीत की है, उस पे एपिसोड बनाए हैं। जिन दोस्तों ने नहीं सुना है गरीबी का डर क्या होता है, क्या लक्षण है उस चीज के, वो सुनिए। आलोचना का जो डर है कि कौन क्या कहेगा और कौन क्यों कहेगा, ऐसा व्यक्ति सोचता है, वो डर है आलोचना का, तो उससे भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। जो उसकी क्रिएटिविटी है, सोचने की, सोच को इम्प्लीमेशन करने की, उसको वो रोकता है आलोचना। तो उसके बाद जो बुरे स्वास्थ्य का जो डर है, अगर हमारा स्वास्थ्य बुरा है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी भी हमारा कोई भी शरीर का अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमारा डायरेक्शन वही सोचता है। तो जो हमारी सोचने की क्रिएटिविटी है तो वो रह जाती है, पीछे रह जाती है, और सभी प्रकार की तमाम ऊर्जा जो व्यक्ति में है, हम में है, उसे ठीक करने में लग जाती है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट जो है 4th नंबर पे प्रेम के बिछो का डर, यानी कि प्रेम के टूटने का डर। इस पे भी नेपोलियन हिल साहब ने अच्छा लिखा है। तो ये जो प्रेम संबंध का बिछो का डर है, बिछड़ने का डर है, इस पे हम बात करेंगे और इसके लक्षण पे भी इन्होंने दृष्टि डाली है, सोच डाली है, विचार दिए हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। तो जो प्रेम के छूटने का डर है, टूटने का डर है, जिसको हम ब्रेकअप भी कह सकते हैं। गर्ल्स जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप होता है, तो हर टाइप का ब्रेकअप कह सकते हैं उसको। तो हर टाइप के रिश्ते में होता है वो। तो यहाँ हम प्रेम जो लव है, प्रेम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, लव जो टूटने का डर है, उस पे हम बात कर रहे हैं। नेपोलियन साहब कहते हैं कि इस अंतर्बोध डर का मौलिक स्रोत स्पष्ट रूप से पुरुष की बहुविवाही आदत से विकसित हुआ। एज ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब हम देखते हैं कि भाई ये डर क्यों है, ये डर क्यों उत्पन्न हुआ, तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, मैन है, तो उसके अधिक से अधिक बहुविवाह से ये आदत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में विकसित हुई है। जब वह अपने साथी की सहचरी को चुराता है था और उसके साथ जितनी संतता ले सकता था लेता था, यानी कि कोई उसकी वाइफ है तो उसकी वाइफ की जो सहेली है तो उसको भी चुरा लेता था, ऐसी सी बातें हैं। तो ईर्ष्या और इसी तरह से न्यूरासिस प्रेम के वियोग के इसी आंतरिक डर का परिणाम है। यानी कि जब इसमें वो टूट फूट होती है तो उसका वो डर है।
उस डर का ही परिणाम आपका आंतरिक परिणाम बन जाता है। यह डर सभी 6 मूलभूत डरों से सबसे दर्दनाक है। अब 6 मूलभूत डर कौन से हैं? हम चौथे डर पे बात करें। एक है गरीबी का डर, दूसरा है आलोचना का डर, और तीसरा है बुरी स्वास्थ्य का डर, और चौथा है प्रेम संबंध के टूटने का डर, और 5वां है बुढ़ापे का डर, और छठा है मृत्यु का डर। तो इन 6 डर में से सबसे जो दर्दनाक डर है वो प्रेम के टूटने का डर एज ए रिसर्च के बाद पता चली है। मृत्यु में तो पता नहीं हमारा शरीर के बाद क्या होता है, जैसे लोग प्रक्रिया करते हैं वो हमें थोड़ी पता चलता है, लेकिन जब प्रेम संबंध टूटता है तो यहाँ का जो सिस्टम है वो हिल जाता है, और यहाँ का भी सिस्टम हिल जाता है। तो ये कहते हैं कि ये सबसे दर्दनाक डर है। इससे वो सामाजिक रूप से भी डरता है, आर्थिक रूप से भी डरता है, और सबसे जो अहम है वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी डरता है, दर्दनाक। इसलिए ये 6 डरों में से सबसे खतरनाक डर माना गया है, क्योंकि मस्तिष्क को यातना पहुंचाता है, याचना में लेके जाता है, और काफी लोग इसको सहन नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है। प्रेम के बिछड़ने का जो डर है शायद पाषाण काल से चला आ रहा है, पत्थरों के काल से चला आ रहा है, जब पुरुष महिलाओं को शक्ति द्वारा चढ़ाया करता था। उस जमाने से पुरुष आज भी ऐसा ही करते हैं, जो पुरुष हैं वो आज भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या है कि तरीके बदले हैं, क्योंकि तकनीक बदल गई है। शक्ति की बजाय वह आग्रह करता है, अब शक्ति का यूज कम करता है, लेकिन वो आग्रह करता है। आग्रह कैसे करता है? सुंदर कपड़े डालता है, अच्छी गाड़ी का लालच देता है, घुमाने का लालच देता है, और खिलाने पिलाने का लालच देता है ना। तो वो भी कहते हैं कि लुभावने जो चारा है वो डालते हैं, और शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावी साबित हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, और खिलाना पिलाना, तो ये जो व्यक्ति की जो शक्ति है, भाजों की शक्ति है, वो उससे बढ़कर ये शक्ति है। इंसान की आदतें अब भी वैसी ही हैं जैसे कि सभ्यता के उषा काल में थी, परंतु अब उसे अलग तरीके से वो व्यक्त करता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसका जो नेचर है वो नहीं बदला। राइट रे कहता है, ठीक है ना, राइट मीन ऑथर कहता है, ठीक है। तो विश्लेषण से पता चलता है कि महिलाओं में ये डर पुरुषों से अधिक होता है। अब महिलाएं इसमें आ गई हैं, क्योंकि अलग तो उसको भी होना है ना, तो अलग उसको भी होना है, तो उसको ज्यादा डर है पुरुष की अपेक्षा, ये कहता है निष्कर्ष के तौर पर। इस तथ्य को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। महिलाओं ने अनुभव से सीखा है कि पुरुष प्रकृति से बहुविवाही होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा शादी करने के इच्छुक होते हैं, और प्रतिद्वंदियों के हाथों में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी भी रिसर्च है। तो ये एक प्रेम जो संबंध का डर है, इसके बारे में नेपोलियन का कहना है। इस पे ये जो कहा गया है, इस पे हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेशन कर सकते हैं, स्टेज लाइफ के किसी भी स्टेज। तो यहाँ दूसरा इसी का स्टेप जो है कि जो प्रेम के टूटने के लक्षण हैं, इस पे भी उन्होंने बातचीत की है। तो जो डर है, लक्षण है, प्रेम के टूटने के जो लक्षण है, कारण है, उस पे इन्होंने बात की है। तो इसमें कुछ कारण इस तरह से हैं,
जैसे ईर्ष्या का कारण है, एक लक्षण ईर्ष्या। दोस्तों परिवारजनों के प्रेमीजनों के प्रति शंका की आदत, जबकि पीछे पर्याप्त तार्किक प्रमाण न हो। ठीक है। पति या पत्नी पर बिना किसी आधार के बेवफाई का इल्जाम लगाने की आदत। हर एक पर आम शंका, किसी में भी पूरी आस्था न रखना। दूसरा है गलती निकालना। थोड़ा या मौका मिलते ही बिना किसी कारण के दोस्तों, रिश्तेदारों, बिजनेस सहयोगियों और प्रेमीजनों की गलती निकालने की आदत। गलती निकालने की आदत भी इसमें एक लक्षण है। जुआ खेलना। अब अभी ना बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, क्रिकेट्स में तो बहुत ज्यादा आ गए हैं, और स्पोर्ट और दूसरे स्पोर्ट्स में कम है, लेकिन क्रिकेट स्पोर्ट्स ऐसे उसमें हर टाइप में उसमें जुआ खेलना वर्ल्ड लेवल पे सिखाया जा रहा है। तो उसमें है कि चोरी, धोखे या अन्य जोखिम के तरीके से प्रियजनों के लिए धन उपलब्ध करा सकते हैं। पीछे वह विश्वास होता है कि प्रेम खरीदा जा रहा है। अपने संसाधनों से अधिक खर्च करने की आदत से कर्ज में डूबना। अनिद्रा, नींद का पूरी तरह से ना आना भी एक बहुत बड़ा कारण है। नर्वसनेस होना, सैडनेस होना, ये भी कारण है। लगन का अभाव रहना, इच्छा शक्ति की कमजोरी और आत्म नियंत्रण का भाव, आत्मविश्वास का अभाव, बुरा स्वभाव। तो यहाँ पे ये जो लक्षण है उसमें से जो डर, जो प्रेम के डर के लक्षण है, उसमें ईर्ष्या, गलती निकालना, जुआ खेलना। अब उसमें जुआ खेलने में बहुत सारी बातें आ गई हैं, जैसे कि भी अनिद्रा भी आ गई है उसमें, सैडनेस भी आ गई उसमें, लगन का अभाव भी आ गया उसमें, इच्छा शक्ति की कमजोरी भी आ गई है, आत्म नियंत्रण भी आ गया है, और आत्मविश्वास का अभाव और बुरा स्वभाव। तो ये जो है प्रेम के टूटने के कारण है, क्योंकि ये जो डर है, प्रेम टूटने का जो डर है, जो 6 डर हैं उनमें सबसे दर्दनाक डर है, क्योंकि उससे उभरना बहुत बड़ा एक युद्ध के समान है। बहुत जो लोग हैं उभर जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत से लोग सुसाइड कर जाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है उसको खत्म करता है, आपकी सोच को खत्म करता है, आपके कार्य को खत्म करता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म करता है, आपकी मानसिक दशा को खराब करता है। वो स्वस्थ है क्योंकि शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपका मस्तिष्क से काम नहीं करेगा तो शरीर भी नहीं करेगा। तो इस डर को हमें पार करना होगा, क्योंकि ये भी एक अपनी क्रिएटिविटी को डाउन करता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये हमने जो 4th नंबर पे प्रेम संबंध का टूटने का डर, जो डर है उसके बारे में बातचीत की। 2 डर और हैं, एक बुढ़ापे का डर है और एक लास्ट में जो डर है व्यक्ति का, मौत का डर है। तो इन 2 डरों में हम बहुत बात करेंगे। इस चौथे डर के बारे में हमने आज ब्रीफ में, क्योंकि उसने ब्रीफ में दिया, इसको हम अपने आधार पर जिस भी सिचुएशन में है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, घर के किसी सदस्य से होना, स्नेह होना वो प्रेम है। किसी बाहरी व्यक्ति से ही स्नेह नहीं, घर में किसी भी व्यक्ति से स्नेह होना वो भी एक टूटने के को जो कगार है, जो डर है, उस डर को हमें समझना होगा, उससे हमें पार करना होगा। तभी तो सोचना होगा कि वे व्यक्ति अलग अलग
होती हुई संबंधों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।